नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सबों के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का क्लास 6 है दोस्तों ये। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे पाँचों क्लासों को नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो ये क्लास दोस्तों हम मैथमेटिक्स से लेकर आए हैं और ये जो क्लास है दोस्तों आपका NTPC ग्रुप डी और SSC के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दूं कि SSC CHSL का जो एग्ज़ाम दोस्तों आपका 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो जिनका दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो दोस्तों कर सकते हैं और अपना तैयारी को दोस्तों तैयारी में थोड़ा जोर लगा दीजिए। तो आइए दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला प्रश्न है कि वार्षिक परीक्षा में गणित में अंकिता को एकता से 10% कम अंक मिले। ठीक, तो अंकित को एकता से 10% कम अंक मिले, मतलब एकता को ज़्यादा मिला है। ठीक है, अगर अंकिता को 81 अंक मिला है तो एकता के अंक कितने हैं? तो यहाँ दोस्तों दिख रहा है कि एकता जो है, ठीक है, एकता से 10% कम मिले। ठीक, तो एकता और ये हो गया आपका अंकित। ठीक है, तो 10% कम मिले हैं तो 10% का जो दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/10। ठीक है, तो 10% कम मिले उसका मतलब अगर 10 इनको मिले, एकता को मिले, तो इनको मिल जाएगा आपका अंकिता को 9 मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 1 10 से माइनस हो जाएगा तब ये 10% कम हो गया, 10 से 1 कम हुआ तो यहाँ पर 9 हो गया, तो ये 10% कम है इससे। और यही बोल रहा अंकिता का जो दोस्तों टोटल अंक है वो आपका 81 है। अब 9 का बराबर अगर 81 हो रहा है तो 1 का मान दोस्तों हो जाएगा 81 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और तो हमको पूछ रहा है कि एकता के अंक कितने हैं। तो ये दोस्तों जब एकता के अंक निकालेंगे तो 10 में से जो 1 का मान आया था उससे गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 90। ठीक है दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि चावल की कीमत में 25% की कमी होने पर भुवनेश को 24 रुपया में 2 kg चावल अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कमी है या फिर नया कीमत इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो निकालने का तरीका है दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इसमें जो दोस्तों आपका है वो है कि इसका एक फॉर्मूला आता है x/100। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये टोटल अमाउंट, ऊपर अमाउंट हो जाएगा और नीचे दोस्तों आपका केजी हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, अभी जो भी जितना दोस्तों उसको कम मिलता है या फिर ज़्यादा मिलता है यही चीज़ यहाँ पे होगा। तो अब जब दोस्तों इसके हिसाब से हम बैठाएंगे तो x कितना दोस्तों आपका 25%, तो ये 25 को नीचे 100 हो गया। ठीक है, अब गुना करेंगे इसको कितना से, ये 24 रुपया में कई किलो ज़्यादा मिलता है तो 2 किलो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो नीचे 2 कर दिए। ठीक है, इसी में दोस्तों हमारा नया कीमत आ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो गया, फिर 4 को काटेंगे ऊपर से तो इधर 6 चौके 24 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो गया। इसका मतलब दोस्तों आपका जो नया कीमत हो गया वो 3 रुपये हो गया। 3 रुपये पर किलो उसको अभी मिल रहा है। अब अगर पूछा जाता कि पुरानी कीमत क्या है तो इसको जो निकालने का तरीका था वो दोस्तों हम आपको ये सब मिटा के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका जैसे नया कीमत था आपका 3 रुपया। ठीक है, एक सेकेंड, नया कीमत दोस्तों आपका 3 रुपया था। अब इसमें दोस्तों कितने परसेंट की कमी हुई थी, 25% की। तो 25% का दोस्तों जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/4। ठीक, तो 1/4 है। तो अब जब बोल रहा है इसमें कमी हुई थी तो हमको इसमें कम करना है। ये नीचे ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो ये नीचे फिर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इस 4 में जब ये ऊपर वाला 1 माइनस हो जाएगा तो नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 3 रुपये दोस्तों अभी का रेट है, ठीक है। तो पहले का रेट कितना था दोस्तों आपको, जो यही 4 रुपये, ठीक है। तो पुराना रेट दोस्तों आपका 4 रुपये था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास, यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो इसके उपभोग पर होने वाले समान व्यय को कम रखने के लिए इसके उपभोग को किस भिन्न तक कम किया जाना चाहिए। दोस्तों मतलब इसमें बोल रहा है कि कोई भी सामान में अगर 50% उसका प्राइस बढ़ गया है तो उसको हम कितना परसेंट उसमें खर्चा या कटौती कम करें कि मेरा खर्चा उतना ही हो, ठीक है, उसी पैसा में मेरा हो जाए। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, जैसा मैंने पहले आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो इसमें जो दोस्तों आपका है कि सिंपल कुछ नहीं, आपको इसमें 50% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसमें इसका क्या होता है, 1/2 होता है। अब जब दोस्तों आपको यहाँ पर बोल रहा है कि 50% की वृद्धि होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है, तो इसी पर दोस्तों हमको ध्यान देना है। पिछले वाले में कमी था, ठीक है, तो वृद्धि होती है तो यहाँ पर ऊपर 1 ही रहेगा, ऊपर जो भी मान रहेगा उसी को बैठाना है, और नीचे दोस्तों आपका 2 + 1 इस ऊपर वाले को जोड़ देना है, अर्थात 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू में हमको उस सामान को खरीदने में कटौती करनी पड़ेगी। तो 1/3 का परसेंट वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए 33.33%, और यही हमारे दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलें। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुके हैं, और इसमें दोस्तों बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, उसमें कितना % की कमी होगी, ठीक है। तो यही पूछ रहा है हमको उसमें कितना कमी होगा। तो इसका जो निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर दोस्तों कमी और वृद्धि दोनों अगर सेम हो तो कुछ नहीं करना होता है, उसको हमको सिर्फ x²/100 कर देते हैं और यहाँ पर माइनस कर देते हैं पहले, ठीक। वो हमेशा नेगेटिव में वैल्यू देता है। तो ये 10 × 10/100, तो 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ पर आ गया -1%। इसका मतलब कि उसमें उसके क्षेत्रफल में 1% का कमी हो जाएगा, 1% का घाटा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आपका रहता 10 के बदले आपका रहता 20% रहता, ठीक, और यहाँ पे 10 ही % रहता, तो आप इसको कैसे निकालते हैं। तब दोस्तों आपका तरीका ये होना चाहिए था कि आपका a + b + ab/100 ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ab/100 ही लिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 पॉजिटिव था और ये 10 नेगेटिव था, तो ये दोनों कट के 0 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 0 नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब दोस्तों आप 20% करेंगे वृद्धि, तो इसको करना पड़ेगा, यहाँ 20 लिखेंगे हम, और यहाँ 10% की कमी हो रही तो -10 करेंगे, और फिर जोड़ करेंगे 20 10 से 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में होगा, ठीक ना। तो 20 में 10 के तो पहले हम घटा देते हैं, 10 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -200/100। अब जब इसे काटेंगे 2 0 से कट गया, 10 - 2 बराबर, तो ये 8% का दोस्तों हमको वृद्धि मिलेगा उसके क्षेत्रफल में। तो ठीक है दोस्तों आपको। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पे आ गए हैं, और अगला प्रश्न दोस्तों हमको बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:1 है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या से हमको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि लड़कियों की संख्या से जिसमें से लगा हुआ रहेगा दोस्तों उसका मान पहले होगा। तो लड़की हो गया यहाँ पर 4 और बॉयज हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे गर्ल करते हैं पहले, गर्ल्स रेशियो बॉयज का हो जाएगा कितना 4:1, ठीक है। तो इन 4:1 को फिर आगे पढ़ते हैं। 75% लड़के और 70% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक है, ठीक।
ठीक है। ये आपका लड़के में 75%, लड़की में, अच्छा लड़के 75% और ये है आपका 70%। ठीक, तो जिन छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 25%, ये हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सिंपल तरीका है कि ये 4 और 1 को जोड़ देंगे और इसको कोई एक आसान सा मान 10 से गुना करके हम ले लेंगे। तो दोस्तों इसको हम 4 1 5 हो गया, 5 10 से 50 हो गया। तो मान लीजिए दोस्तों टोटल वहाँ पर स्टूडेंट थे 50। ठीक है, तो ये 50 में दोस्तों बोल रहा है जब इसको हम 4:1 में बांटेंगे तो इधर हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा 10। ठीक है, और ये 40 का दोस्तों 30% कितना होता है, 12 होता है। और ये 10 का 25% कितना होता है, तो 10 का 25% होता है आपका 2.5 होता है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों परसेंट इसमें आ गया 12 + 2.5 अर्थात 14.5% ऐसे छात्र हैं जिनको दोस्तों छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और यही हमारा दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चल सकते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास आ चुका है और वो है आपका कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, इसमें दोस्तों आपको जो है लड़के का वैल्यू 3 है। ठीक है, और लड़कियों का वैल्यू 2 है। ठीक, तो यहाँ पर बॉयज हम कर देते हैं, बॉयज रेशियो गर्ल बराबर हो गया आपका कितना, 3:2। और यदि 20% लड़के और 25% लड़कियाँ वयस्क है तो कितने छात्र वयस्क नहीं है, ये हमको निकालने के लिए बोला गया। तो ये भी सिंपल है, 20% लड़के तो 20 और ये 25% लड़कियाँ। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों कितना बच जाएगा, ये आपका 80% बच जाएगा और इधर बच जाएगा 75%। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको इसी पर ध्यान देना है, 80% और 75%। अभी 3 2 को दोस्तों हमको कोई एक ऐसा मान लेना है, जैसे 3 2 को जोड़ के हम 5 कर दिए और 5 को दोस्तों फिर हम 10 से गुना करते हैं तो मेरे पास 50 आ जाता है। ठीक, और इसको फिर बांटेंगे 3:2 में तो ये हो जाएगा 30:20। अब ये 30 का दोस्तों 80% कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। और 20 का 75% 15 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये 39 हो गया। ठीक है, मतलब 39 छात्र ऐसे हैं जो कि वयस्क नहीं है, लेकिन ये 39 कितना में है दोस्तों, आपका 50 में है। तो इसको जब 100 करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 78% दोस्तों ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, 78% हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि एक परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में और 25% उम्मीदवार आपका अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि गणित और अंग्रेजी दोनों में 10% अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसको जब निकालने का तरीका दोस्तों आपको सिंपल डायग्राम से आपको समझा देते हैं कि 2 डायग्राम है मेरे पास। ठीक है, ये दोस्तों आपका मैथ का है और ये आपका इंग्लिश का है। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि दोनों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 10% यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ 35% बोल रहा है मैथ में फेल हुए हैं, तो 35% यहाँ 10% तो पहले से हो गया तो यहाँ अब हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, अब इधर बोल रहा है कि 25% आपका इंग्लिश में फेल है, तो 10 तो पहले से है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 15%। अब इन तीनों को हमको जोड़ देना है, 25 + 10 + 15,
तो आपका हो जाएगा 50% छात्र दोस्तों आपका फेल है। ठीक है, तो कितने परसेंट छात्र पास हैं? सिंपल है, जब 50% फेल है तो 100 में 50 माइनस कर देंगे तो 50% बच जाएगा, ये हमारा पास परसेंट हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों हमारे क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले क्लास पे चलते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है और इसमें 25% लड़के हैं और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। तो स्कूल के छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो ये प्रश्न दोस्तों लग रहा है मैंने इससे पहले बना चुका था, तो दोस्तों इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे ये क्लास आपको कैसा लगा आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।